फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो बिना किसी डिले के रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड येस, कमेंट सेक्शन में मैं किसी के कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ, तो ये मत आप सोचा कीजिए कि मैं किसी के सपोर्ट में आप करेंगे तो मैं डिलीट करती हूँ। जी नहीं, मैं अपने कमेंट सेक्शन में डिलीट नहीं करती हूँ। बट येस, मेरे कमेंट सेक्शन की रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन है, तो अगर आप ऐसे कोई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप वाईटी की तरफ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। सो इसीलिए इस तरीके का संदेह अपने मन में मत रखा कीजिए कि मैं अगर आप किसी के सपोर्ट में या प्यार में मैसेज करोगे तो वो कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज जेठानी जी के व्लॉग से, बिकॉज जेठानी जी का व्लॉग पहले आया। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इनके व्लॉग को आए हुए 3 घंटे हो चुके हैं, 3 आवर्स अगो, विद द टाइटल ऑफ 2 फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर हो रही है आज पूजा, मैं हो गई रेडी, रुद्राभिषेक, पतिदेव जी कुछ संदेश देना चाहे पर क्वेश्चन मार्क। और अगर थंबनेल की बात करें तो सेकंड फ्लोर पर पूजा, रुद्राभिषेक। अब क्योंकि सेकंड फ्लोर पर पूजा का जो है वो थंबनेल लगा है, तो इस थंबनेल की वजह से कुछ लोगों को, ऑडियंस को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई कि शायद जेठानी जी के सेकंड फ्लोर का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है और सेकंड फ्लोर की पूजा रखी गई है। व्लॉग देखने के बाद, रुद्राभिषेक देखने के बाद कुछ लोगों को ये क्लियर हुआ कि ये रुद्राभिषेक की पूजा है। कुछ लोगों को व्लॉग देखने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ। शायद जिन लोगों को पता नहीं होगा उन लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। अगर कमेंट सेक्शन पे जाके हम कमेंट देखें तो अगेन कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो निक्की के अगेंस्ट हैं, हमेशा की तरह, जो कि कोई नई बात नहीं है अब कि जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में निक्की के अगेंस्ट कमेंट आए। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा है। जो न्यूट्रल ऑडियंस है उन्हें परिवार का एक साथ होना अच्छा भी लगा है, और जो न्यूट्रल नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पूजा वाली वीडियो में भी, एक रुद्राभिषेक जैसी वीडियो में भी नेगेटिव ढूंढना चाहते हैं, उन्हें तो फिर ढूंढने के लिए बहुत कुछ नेगेटिव मिल भी गया होगा। जहाँ पे कुछ कमेंट्स मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेती हूँ कि एक बात बोलूँ, बुरा नहीं लगे तो आप लोग दोनों अपने बेड एकदम अच्छे से सेट नहीं करते, चादर एकदम गंदी सी बिछाते हो। मैं अपने बेड शीट सेट करता हूँ ना, तो वो कितने भी बच्चा खेल ले बिल्कुल ख़राब नहीं होती, थोड़ा फिटिंग से किया करो। निक्की भी ऐसे ही गंदे से रखती है। उसके अलावा कमेंट अगर करें तो इंटीरियर के लिए कुछ लोगों ने बड़ा ड्रामा किया, किसी के उनके रूम से निकाला भी गया, बट उनका इंटीरियर जेठानी जी के इंटीरियर के सामने बहुत फीका पड़ गया। और जेठानी जी का इंटीरियर चॉइस अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। सोचिए कि जो व्लॉग है वो रुद्राभिषेक का है, एक पूजा का है, और कमेंट्स देखिए कि कैसे आ रहे हैं बट येस, मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि जो 3 घंटे पुराना वीडियो डाला था उस वीडियो पे मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। या ये हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट किया गया हो, वर्कआउट किया गया है कमेंट सेक्शन पे, जो देख के अच्छा लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन भी रीज़न है आपस में डिस्प्यूट का। ये हम बहुत दिन से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये मैं बहुत टाइम से बोलने की कोशिश भी कर रही हूँ। इसके बाद इनकी वीडियो डालने के बाद फिर आ जाती है निक्कू का व्लॉग। निक्कू का व्लॉग भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। निक्कू का व्लॉग आता है अभी से 2 घंटे पहले, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटे के गैप में उनका व्लॉग आता है। ससुराल आके पूरे परिवार के साथ बैठी पूजा पे सबने दिया आशीर्वाद, महारुद्राभिषेक पूजा, सावन की पूजा। महारुद्राभिषेक पूजा, ससुराल आते ही यह सब, पूरे परिवार के साथ बैठी पूजा में। तो निक्की ने बिल्कुल क्लियरली अपने टाइटल और अपने थंबनेल दोनों में ये बात क्लियर करी है कि ये महारुद्राभिषेक की पूजा है, सावन की पूजा है। ये सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या ऐसी कोई पूजा नहीं है, ये सावन की पूजा है, जो है महारुद्राभिषेक की पूजा है। तो यहाँ से निक्की की वीडियो थंबनेल और टाइटल से ये बात क्लियर हो गई कि ये पूजा जो है ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान की या किसी पर्टिकुलर फ्लोर की नहीं है, ये पूजा सावन की पूजा है। उसके बाद दोनों का वीडियो आता है, दोनों का वीडियो लाइव हो जाता है, और दोनों के ही वीडियो लाइव होने के 2 घंटे के
बाद अगेन जेठानी जी का एक वीडियो आता है जहाँ पे वो भी एक चीज़ क्लियर करती हैं, और उसके बाद देवरानी का भी वीडियो आता है, वो भी एक चीज़ क्लियर करती हैं। तो जेठानी जी को जो चीज़ क्लियर करनी थी, उन्हें ये चीज़ क्लियर करनी थी कि पूजा सिर्फ मेरी, स्पेशली मेरी नहीं है, ये पूजा पूरे परिवार की है, और इसीलिए इस पूजा में ऐसा नहीं था कि मेरा सेकंड फ्लोर का ही पूजा था। उन्होंने ये अपनी दूसरी वीडियो में आके क्लियर करी ये चीज़, और साथ ही साथ उन्होंने उस चीज़ को लेके भी क्लियरिटी दी, क्योंकि उनकी पिछली वीडियो में देख के ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, बहुत गंभीर उनका फेस बना हुआ था, जिसकी वजह से लोग उन्हें मिसजज कर रहे थे कि आप खुश नहीं हैं, आप मुंह बना के बैठे हो, आप इतने एग्रेसिवली बैठे हो, देवरानी को देख के आपका मुंह बन गया। इस तरीके के कमेंट्स मैंने भी पढ़े थे, तो शायद इस वजह से उन्होंने वो चीज़ें क्लियर करी कि मैं पूजा के समय गंभीर ही बैठी रहती हूँ, इसीलिए आप लोगों को मेरा चेहरा जो है वो ऐसा लगा होगा। तो ये दो चीज़ें उन्होंने अपनी वीडियो में जो सेकंड बनाई उस पर क्लियर करी, साथ ही साथ पूजा दिखाई उन्होंने, पूरा पूजा का जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर था वो सब चीज़ें दिखाई। उसके थोड़ी देर बाद आता है निक्की का भी वीडियो, क्योंकि कमेंट्स तो दोनों को आते हैं ना, और रेगुलरली आते हैं। निक्की बहुत टाइम से चीज़ें अवॉइड करती है, इग्नोर करती है, डिलीट करती है, लेकिन इस बार उसने भी जवाब दिया। और जवाब क्या दिया वो आपने वीडियो में देखा होगा। तो निक्की ने जब बोला या वीडियो बनाई जब उसने दूसरी, तो उसने उस वीडियो में ये चीज़ क्लियर करी। सबसे पहली बात कि अपनी पूजा को बैठने वाली चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों को लगा था कि निक्की पूरी पूजा में वहाँ पे बैठी हुई थी, क्योंकि वो अपने व्लॉग में 10-15 मिनट का व्लॉग होता है, और उस व्लॉग में उसकी क्लिप्स हमें दिखी, तो उससे लोगों को लगा कि ये कैसे पूजा में बैठी हुई है। अगेन इस चीज़ पे हर एक इंसान की, हर एक फैमिली की अपनी बिलीव्स होती हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो मानते हैं उनकी भी दिल से रिस्पेक्ट है, और जो नहीं मानते हैं उनकी भी दिल से रिस्पेक्ट है। हर किसी इंसान की देखिए अपनी बिलीव्स होती है, हम उस बिलीव्स पे बात नहीं कर सकते हैं। तो निक्की ने यहाँ पे क्लियर किया कि जब उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्योंकि ये सब कुछ पंडित जी के बताए अनुसार ही हो रहा था। जब भी हमारे घर में पूजा होती है तो हम पंडित जी से चीज़ें शेयर करते हैं, और उनके हिसाब से ही हम चीज़ें करते हैं। अगर पंडित जी ने बोला ये चीज़ नहीं करनी है तो वो इंसान वो चीज़ नहीं करता है। तो निक्की से ऊपर उनके बड़े हैं, और उन्होंने अपने बड़ों को ये बात बताई कि उनको ऐसे ऐसे पीरियड्स है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। उस हिसाब से पंडित जी ने उन्हें जिन चीज़ों के लिए मना किया होगा, जिन चीज़ों के लिए हाँ बोला होगा, उसने उन्हीं की बात सुनी होगी, और उसी बात को उसने फॉलो भी किया। इस बीच बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत हुई कि जो सुमित हैं वो पूजा में बीच बीच में गायब नज़र आ रहे थे, बीच बीच में नहीं नज़र आ रहे थे। उनके कपड़ों को लेके भी मैंने कमेंट्स देखे कि काले रंग के कपड़े पहने हैं, जबकि जिन्हें कमेंट करना होता है ना कुछ भी नेगेटिव, वो चीज़ों को गौर से नहीं देखते हैं। वो पहली बात तो है कि वो ग्रीन कलर की टी शर्ट है, ऑलिव ग्रीन कलर की, वो ब्लैक कलर की टी शर्ट नहीं है। दूसरी बात कि वो बार बार पूजा से उनका उठ के जाना, लोगों को ये लग रहा था कि शायद पूजा में इनकी आस्था नहीं है या सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन हमें, अगर जो उनके व्लॉग पहले से फॉलो करते होंगे, हमें ये पता है कि जो सुमित हैं वो भगवान जी में बहुत बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक वो ट्यूसडे के या हनुमान जी के या फिर भोले बाबा के भक्त भी हैं। ये जो उनके व्लॉग फॉलो करते होंगे उन्हें पहले से पता होगा। तो इस चीज़ को लेके आज क्लियरली निक्की ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी, क्योंकि मेरे कमेंट्स में भी सुमित को कोई औरत बोलता है, कोई उनका नाम बिगाड़ता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है, जस्ट बिकॉज़ वो अपने घर की हर चीज़ में बिना अपना जेंडर देखे हुए इंटरफेरेंस देते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं। शायद जहाँ पे लड़कियाँ भी जो चीज़ें करने से एक बार कतराती है, सुमित वहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद अपने व्लॉग में विटनेस करी हैं। तो निक्की ने ये चीज़ भी क्लियर करी कि मेरे हस्बैंड जब सब ऊपर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ से उठ के स्पेशली नीचे आए कि मम्मी को खाना बनाना है पंडित जी के लिए, तो मम्मी की चॉपिंग में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि निक्की खाने की चीज़ें नहीं बना सकती, कि मम्मी की चॉपिंग में हेल्प हो जाएगी। वो बंदा बिना कुछ बोले हुए सीधा नीचे आके अपनी मम्मी के लिए हेल्प करता है, अपनी मम्मी के बारे में सोचता है। अब इसमें ये नहीं कि सुमित बहुत अच्छा बेटा है। हर माँ के अगर 4 बच्चे भी होंगे ना तो चारों एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसे ही हर माँ का हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हर बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होती है, हर बच्चा किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग, किसी चीज़ में वीक होता है, लेकिन एक बराबर नहीं होता है।
है ना। तो अगर सुमित के अंदर ये क्वालिटी है तो उसकी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। वो पूजा से उठ के अपनी मम्मी की हेल्प के लिए वहाँ पे बैठे। इनफैक्ट वो आटा गूंदते हुए भी नज़र आ रहे थे, आटा तक वो गूंद रहे थे। और एक बार तो वीडियो में मैंने खुद उनको व्लॉग में पोछा लगाते हुए देखा है कि वो किस तरीके से अपने ड्राइंग रूम का पूरा पोछा लगा रहे थे। तो जिस इंसान को आप लोग पहले तो ये बोल दो कि 1-1 1.5 लाख रुपए कमाता है, इसको इतना घमंड है, वो घमंडी इंसान अपने घर में पोछा लगाता हुआ भी स्पॉट होता है, वो अपने घर में आटा गूंथता हुआ भी स्पॉट होता है, वो अपनी बीवी के लिए कपड़े शॉपिंग करता हुआ भी स्पॉट होता है, अपनी भाभी के लिए कपड़े लेता हुआ भी स्पॉट होता है, वो अपने ससुराल में जाके अपने ससुरालियों को भी पानी पिलाता हुआ स्पॉट होता है। तो वो इंसान बुरा है क्या? अगर एक दामाद होने के नाते, एक बेटे होने के नाते सुमित अगर इन्फ्लुएंस ये कर रहे हैं दुनिया को कि देखो मैं लड़का हूँ, मैं कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब भी करता हूँ, हमारा घर बार भी अच्छा है, मेरी बीवी भी अच्छा कमाती है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना डाउन टू अर्थ है कि वो जेंडर में बिलीव नहीं करता कि अगर पोछा है तो वो पोछा सिर्फ औरत ही लगाएगी, वो भी वो काम कर सकता है, कि वो आदमी है तो वो आटा नहीं गूंथ सकता, वो भी वो काम कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं तो बोलूँगी कि जिनके भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी मम्मियाँ हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, इनफैक्ट मेरा भाई भी ऐसा है कि अगर वो अपने घर खाने की थाली उठा देना तो वही बहुत बड़ी बात है। घर में सबसे छोटा है तो लाड प्यार में है, लेकिन ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आपको एक स्टेज पे अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहिए। ठीक है, बचपन में पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत किया है, लेकिन जब आपकी उम्र ऐसी हो जाए कि आप उनके लिए कुछ हेल्प कर पाओ तो आपको डेफिनेटली वो हेल्प बिल्कुल बेझिझक और बिना किसी शर्मिंदगी के करनी चाहिए, जो सुमित ने करी। और जब सुमित के लिए गंदे कमेंट्स आते हैं, कल भी मेरे कमेंट सेक्शन में सुमित के लिए बहुत गंदे कमेंट्स थे, तो आई एम श्योर कि ये कमेंट्स निकी को भी आते होंगे। और तो और आज निकी का व्लॉग मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, और ये हमेशा का है। पहले निकी के लिए नेगेटिव वीडियोस मैंने बहुत बनाई, मैंने जब इन्हें फॉलो करना शुरू करा वो 1 घंटे और 2 घंटे की वीडियो के बाद से ही एक्चुअली मैंने रिएक्शन देने शुरू करे। जिस वक्त मुझे वो गलत लगे तो मैंने बहुत नेगेटिव बोला, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में ये भी बोला कि मुझे निकी के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा। वो लड़की सजेशंस को गाइडेंस की तरह लेना जानती है। अगर आज भी अपनी वीडियो पे मैं कोई सजेस्ट करूँगी ना तो आपको वो अपने व्लॉग पे उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वो सजेशन को लेना भी जानती है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी जानती है। इनफैक्ट अगर आप में से कोई भी जाके उसे कोई चीज़ सजेस्ट करेगा ना तो आपके सजेशन पे भी वो काम करेगी, वो इन चीज़ों को करती है। और नेगेटिव कमेंट्स के लिए तो वो बहुत दिन हो गए स्टैंड ले रही है, बहुत दिन हो गए, बहुत बार वो इन नेगेटिव कमेंट्स वालों को समझा चुकी है, हाथ जोड़ चुकी है, रिक्वेस्ट कर चुकी है, डांट चुकी है, लेकिन उसने दूसरे पे ब्लेम नहीं लगाया, उसने नेगेटिव कमेंट्स वालों पे ही शुरू से अब तक ब्लेम लगाया है। वो चाहे तो अगर अपना कमेंट सेक्शन ओपन कर देना तो 1000-1200 कमेंट्स उसके पास भी आ जाएं, लेकिन हमेशा उसको कमेंट सेक्शन 250, 300, 350 पे रुका रहता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली मैनुअली जितना उससे होता है वो नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करती है, और आज से नहीं बहुत पहले से करती है। इनफैक्ट उसने कमेंट सेक्शन तक ऑफ किया है। ऐसे ही निकी एकदम से सही नहीं लगी। अगर कोई इंसान किसी चीज़ पे काम करता है तो वो चीज़ें दिखती हैं, ऑडियंस को भी दिखती हैं और हमें भी दिखती हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब जब कंट्रोवर्सी करनी चाहिए तब तब वो कंट्रोवर्सी से बैकआउट हो गई, जब जब कंट्रोवर्सी की थोड़ी सी चिंगारी हुई तब तब वो वहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करके बैठ गई। क्योंकि एक बार जो तमाशा हुआ था ना, उस तमाशे से वो बहुत घबराई और कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का उस समय एहसास हो गया था। इसीलिए दोबारा कंट्रोवर्सी करने की ना तो उसके अंदर हिम्मत है और ना वो चाहती है कि मेरे परिवार का दोबारा से तमाशा बन जाए। इसीलिए आज की वीडियो में उसने स्ट्रिक्टली अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए स्टैंड लिया है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी लिया है, और जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब लिया है। आज भी कमेंट्स में अब सोचिए कि उसने हर नेगेटिव कमेंट्स करने को मना किया है। क्या उसकी ऑडियंस नहीं है? क्या उसके सपोर्टर नहीं है? लेकिन अपने सपोर्टर को तक उसने चैलेंज कर दिया कि आप मेरी वीडियो में नेगेटिव कमेंट करोगे, मेरे परिवार के किसी के लिए भी, तो वो कमेंट मैं डिलीट कर देती हूँ। तो क्या उसके सपोर्टर्स को बुरा नहीं लगेगा? लेकिन वो उनकी बुराइयाँ लेती है कि कोई बात नहीं, अगर वो मेरे सपोर्टर हैं तो वो मेरे घर का बुरा नहीं चाहेंगे, अगर वो मेरे सपोर्टर हैं तो वो अगर गलत लिख रहे हैं मैं डिलीट करूँ तो वो इस चीज़ को समझेंगे। और निकी के सपोर्टर सच में इतना बिलो द बेल्ट कभी नहीं लिखते अनटिल अनलेस कि उनको वहाँ से प्रोवोक ना किया जाए।
अब प्रोवोक करने वाले भी दूसरी सपोर्टर्स होते हैं, वो पोक करते हैं, इस लेवल तक पोक करते हैं कि फिर उनको जवाब देना पड़ता है। तो निक्की ने आज अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए स्टैंड लिया है, अपने पूरे फैमिली के लिए स्टैंड लिया है और ये बोला है लाउड एंड क्लियर कि ये जो कंटेंट है ये मैंने कॉपी या चोरी नहीं किया है, कंटेंट घर का है और उस घर में सब लोग रहते हैं, अभी भी ये एक जॉइंट फैमिली है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्टैंड। अगर यही स्टैंड परिवार के सब लोग ले लेना तो मजाल नहीं है कि ये कमेंटेटर्स आके इनके घर परिवार पे इतनी छूट और इतने दिल खोल के टिप्पणी कर दे। ये लोग किसी के परिवार में इस तरीके से कमेंट नहीं कर सकते हैं, व्लॉग से अलग कमेंट होते हैं। आज रुद्राभिषेक की पूजा है, भगवान की पूजा है, भगवान की चीज़ों में गौर करने पे इनका ध्यान नहीं है। बोलते हैं कि जितना सौभाग्य, जितना आपको फल पूजा करवाने का मिलता है उतना ही फल आपको एक मन, एक चित्त और एक अच्छे मन से उस पूजा को देख के भी मिलता है। अगर आप एक अच्छे मन से किसी पूजा को देख रहे हो, सुन रहे हो तो आपको और अच्छा फल मिलता है। लेकिन आपका ध्यान उस पूजा में है ही नहीं, आपका ध्यान ये है कि निक्की कैसे यहाँ बैठ गई, सुमित ने कैसे किस कलर के कपड़े पहन लिए, सुमित कितनी बार पूजा से उठ के गया, अच्छा जेठानी का मुंह ऐसा बना हुआ है, अच्छा वो गुस्से में है, इन चीज़ों पे ध्यान है। भैया पूजा में इन चीज़ों पे कौन ध्यान देता है? लेकिन नहीं, जो लोग ये चीज़ें करते हैं आई थिंक वो नास्तिक लोग हैं या तो उनकी श्रद्धा नहीं है भगवान में, वरना भगवान की चीज़ों में तो मजाल है कि कोई किसी की गलती निकाल ले या कोई गलत चीज़ देख ले, ध्यान उसी में चला जाता है कि वाओ कितनी सुंदर पूजा हो रही है, अच्छा इस तरीके से होती है, ये देखता है इंसान। ये नहीं देखता कि कितनी बार देवरानी उठी, कितनी बार जेठानी उठी, किसका मुंह कैसा, सास का मुंह कैसा, जेठ ने क्या कर दिया, देवर ने क्या कर दिया। तो आज निक्की ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत चीज़ें क्लियर करी। शायद अभी यही चीज़ें ना क्लियर करने की वजह से निक्की के लिए बहुत सारी गलतफहमियां ऑडियंस के दिमाग में डेवलप हुई। उनके पति को घमंडी का टैग मिला, निक्की को इन चीज़ों का टैग मिला। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर से ना कभी कभी ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए, वरना इंसान आपको वही समझने लगता है। पूजा से बार बार उठने का रीज़न बहुत अच्छा किया कि बता दिया कि बार बार पूजा के लिए सामान की ज़रूरत पड़ रही थी और उस सामान के लिए सुमित को बार बार जाना पड़ता है, आना पड़ता है। और ये हम सबके घरों में होता है कि हमें लगता है कि पूजा की सब चीज़ें आ गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ों की कमी पेशी होती है जिसकी वजह से घर वालों को बाहर आना जाना निकलना पड़ता है और उस इंसान की पूजा मिस होती है। ये होता है। तो अगर सुमित की पूजा इस वजह से मिस हुई और क्लियर करा निक्की ने तो बहुत अच्छा किया। कभी कभी क्लियरिटी ना ऑडियंस को देनी पड़ती है, वरना ये गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला आपको बिल्कुल विलन समझने लगता है। और ये इस बात अगर आपके पति पे आए तो आपको बोलना पड़ता है ना, क्योंकि पति तो फिर सबका बराबर है। मान सम्मान, इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चे से लेकर बूढ़े सबकी सिंपल है। अगर कोई अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले सकता है तो उसे अपने पूरे परिवार के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, अपनी सास के लिए भी लेना चाहिए। अपने पति के लिए कोई स्टैंड ले सकता है तो उसको सबके लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन निक्की ने अपने पति के स्टैंड के साथ साथ आज पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा स्टैंड लिया और साफ तौर पे बोला कि हमारा ये पूरा परिवार एक है। ये आप लोग क्या करते रहते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, दाएं किचन, बाएं किचन, ये किचन, वो किचन, आप लोग हो कौन? आप लोग हो कौन जो उनके घर के बीच में बंटवारा कराने पे तुले हुए हो? आप लोग हो कौन? जब उनकी सास ससुर अभी जिंदा हैं, जब उनकी छत्र छाया उनके ऊपर है, जो उनका घर है, तो आप कमेंट सेक्शन में होते कौन हो उनके घर का बंटवारा करने वाले या उनको इस तरीके से गाइड करने वाले कि ये बांट दो, वो बांट दो, ये बना दो, वो बना दो। आप उनके सास ससुर हो, वो घर आपने बना के उनको गिफ्ट करके, गिफ्ट डीड करके दिया है। ये घर एक है, ये परिवार एक है, तो इस परिवार को बांटना बंद कर दो और बंटवारा करने की जो मंशा लेके कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो ना, इसको बंद कर दो। क्योंकि आप उनके माँ बाप नहीं बन सकते हो, आपके डिसीजंस नहीं चलेंगे यहाँ पे, उनके ही डिसीजन चलेंगे। वो उनका परिवार है, उनके डिसीजन चलेंगे। तो निक्की ने बहुत अच्छा बोला ये बात कि वो पूरा घर हमारा है। हमारा मतलब हमारे पूरे परिवार का है, हम सबका है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो घर है और सबका घर है। तो निक्की अपने बहुत अच्छे ट्रैक पे है। वो मैं नहीं कर रही है, वो हम कर रही है।
हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारा ये। तो इस चीज़ को काइंडली समझो। निक्की ने एक अच्छा स्टैंड लिया, आई होप कि बाकी लोग भी इस चीज़ पे एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लें, तभी जाके इस फैमिली की चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। मुझे अच्छा लगा इनिशिएटिव कि निक्की ने सबसे पहले शुरुआत कर दी। आप लोगों को यही शिकायत रहती है ना कि उसको बोलो, तो उसने तो शुरुआत कर दी, और ये शुरुआत उसने पिछले 3 महीने पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। वो अलग बात है कि उस समय बोलते हैं ना, हवाएं बदलती हैं, हवाओं का रुख बदलता है, समय एक जैसा नहीं रहता, आज कैसा है आज वैसा है। समय बदलने में, सच्चाई आने में, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होने में वक्त लगा, लेकिन अगर आप लोग गौर करेंगे तो वो 3 महीने पहले से ही ये चीज़ें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। वरना बहुत बार ऐसे मुद्दे हुए जहाँ पे वो बोल सकती थी, बहुत बार ऐसे रिएक्शंस आए, लेकिन वो नहीं चाहती मतलब नहीं चाहती। और वो ये चीज़ पहले दिन से समझ गई थी कि कमेंट सेक्शन के लोगों की वजह से बहुत जहर घोला जा रहा है, और उन्हीं चीज़ों को वो बार बार हाईलाइट अपने हर वीडियो में, हर व्लॉग में कर रही थी। हर चीज़ अगर उम्मीद आपको निक्की से है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है निक्की आपकी हर उम्मीद पे खरी उतरेगी। आपको चाहिए कि निक्की कमेंट सेक्शन से कमेंट डिलीट करे, वो करेगी। आपको जो उससे उम्मीद होगी वो कभी लड़ाई नहीं करेगी, निक्की कभी कंट्रोवर्सी नहीं करेगी, क्योंकि निक्की कंट्रोवर्सी से बहुत पहले ही बैक आउट कर चुकी है। आप लोग चाहे उसको कितने गंदे कमेंट्स करो, कितना ट्रोल करने की कोशिश करो, पर निक्की कंट्रोवर्सी नहीं करेगी। वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। उसे पता है कि इन कमेंट्स करने वाले लोग सिर्फ भड़का सकते हैं, आपको यहाँ पहुँचा देंगे यहाँ, और आप उनके उसमें आके कुछ भी कर दोगे, लेकिन बर्बाद आपका ही घर होगा, मेंटल पीस आपका ही ख़राब होगा, क्योंकि वो आपका मेंटल पीस ठीक करने नहीं आएंगे, कुछ भी करने नहीं आएंगे, सिर्फ कमेंट करने आएंगे। लेकिन सफ़र आपको और आपके परिवार को करना होगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी हाई टाइम है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्लीज़ सुधर जाओ। ऐसा ना हो कि आप लोग कारण बन जाओ किसी की फैमिली को बर्बाद करने का। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसको प्यार करो, उसको इतना प्यार करो कि उसको नीचे नहीं, उसको ऊपर पहुंचाओ, और उसको अच्छे थॉट्स के साथ ऊपर पहुंचाओ, चाहे कोई भी हो। बुरे थॉट्स के साथ मत पहुंचाओ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें सोशल मीडिया पे मिलती हैं, लेकिन आप कंटेंट पे बोलो। आपको किसी के कंटेंट पे कोई ख़राबी लग रही है, आप उस पे बोलो, लेकिन आप कंटेंट के अलावा अलग चीज़ें बोलते हैं। किचन का बंटवारा कर दो, घर का बंटवारा कर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बात करो, सास की सेवा मत करो, जेठानी को ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। वो छोटी है ना, निक्की आप लोगों के हिसाब से छोटी है, देवरानी से झुकना चाहिए, तो वो हर बार झुक रही है, वो हर बार प्रणाम कर रही है, वो हर बार झुक रही है, और वो झुकती रहेगी। बहुत अच्छी बात है, वो झुकती रहेगी, और वो अच्छा लेसन दुनिया को दे रही है कि अगर आप छोटे हो घर पे और आपकी जेठानी आपसे ऊपर है, जेठ आपसे ऊपर है, आपके सास ससुर आपसे ऊपर है, तो आप झुको। झुकने से कभी कोई नीचे नहीं गिरता है, झुकने से इंसान ऊपर ही बढ़ता है। तो ये अच्छी चीज़ है। मुझे अच्छा लगा आज का वीडियो, आज का कंटेंट, और दोनों की ही कमेंट सेक्शन में काफ़ी हद तक अच्छे कमेंट्स आए हैं। एक अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई है, लेकिन सपोर्टर बोल के सर पे ना चढ़ाया जाए, क्योंकि जो आपके रियल सपोर्टर हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, जो सिर्फ आपके घर को अच्छा करने की कमेंट करते हैं, जो बोलते हैं कि वाओ फैमिली साथ में कितनी अच्छी लगती है, जो बोलते हैं कि आज फैमिली कितनी अच्छी लगी पूजा में सब साथ बैठ के, वो हैं रियल सपोर्टर्स, वो हैं रियल सब्सक्राइबर, वो हैं एक परिवार से आए हुए लोग, वो हैं एक फैमिली वाले लोग। वो नहीं हैं जो ये बोले कि देखो सास इस व्लॉग में आई तो कैसा मुंह बनाया, देखो जेठानी इस व्लॉग में आई कैसा। वो नहीं है सब्सक्राइबर्स आपके, वो सपोर्टर्स नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी निजी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन, अपनी निजी ज़िंदगी की चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में निकाल रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और क्लियर हुई होगी। मेरा सभी सपोर्टर्स, चाहने वालों, ना चाहने वालों, नेगेटिव पॉजिटिव, सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है यार, मैं समझ सकती हूँ कि आपको हर कोई इंसान पसंद नहीं आता, हर एक इंसान का कोई लाइक होती है, कोई डिसलाइक होती है। उस हिसाब से आप लोग जो लिमिट के दायरे में कमेंट करते हैं, उन कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया है, हमें हर तरीक़े का क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, लेकिन जो क्रिटिसिज्म वीडियो से बिल्कुल विपरीत हो, जो कंटेंट से बिल्कुल विपरीत हो, और जो बिलो द बेल्ट हो, ऐसे कमेंट्स करने को प्लीज़ इग्नोर करा करो। और अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को कमेंट करता हुआ देखें, तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें कि ऐसे लोगों को वहीं पर रोक दें, कि आप जिनको सपोर्ट कर रहे हो आप उनका नाम खराब कर रहे हो।
आप उनका नाम खराब, अगर आप लोगों ने उन्हें करेक्शन करनी शुरू कर दी ना तो आप खुद इस चीज़ का रिजल्ट विदिन 15 डेज़ देख लेना, विदिन 15 डेज़ कि आपको इनकी फैमिली में कितनी अच्छी और प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएगी, जिससे दोनों का इक्वल फ़ायदा होगा, दोनों को स्ट्रेस नहीं होगा। सोशल मीडिया का स्ट्रेस, टेंशन, कमेंट्स की टेंशन ख़त्म हो जाएगी उनकी ज़िंदगी से। उनको बस फिर ये फोकस रहेगा कि हमें अपनी ऑडियंस के लिए एक अच्छा कंटेंट बनाना है और हमें ग्रो करना है। अभी वो लोग ग्रो पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम ध्यान उनका कमेंट्स पे रहता है, उल्टे सीधे कमेंट्स पे, कंट्रोवर्सी पे रहता है। तो इस चीज़ से ध्यान हटाओगे तो आप लोग उनकी हेल्प करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो प्यार अगर करते हो तो उनकी इस चीज़ में आप लोग हेल्प कीजिए, उनको प्रॉब्लम में और मत डालिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। ये रिएक्शन वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।